शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नवग्रामतारिणे नमयों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाहतमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ओम जन्माद्यस्य यतहन्यादितरस्सर्वेषु तेन ब्रह्मऋचादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्गं दिशाः धाम्ना स्वेन सदन्यस्तपूर्वकं सत्यं परमधीमहि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परं। हरिः ओम तत्सत्। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतः स्वरूपम्। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत की जय। मेरे परमाराध्य गुरुदेव के पाद पंकज को स्मरण करते तथा मेरे परमाराध्य परम गुरुदेव श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के चरण में शतकोटि वंदन करते हुए तथा मेरे इष्ट को भगवान श्री राधा देवी माधव को स्मरण पूर्वक प्रपत्ति पूर्वक और भगवान वेंकटेश श्रीदेवी भूदेवी श्री राधा मदन मोहन जी श्री जगन्नाथ बलसूदन महारानी के चरणों में अनंत कोटि श्रद्धा ज्ञापन करते हुए आज की सतह भागवत सप्ताह जो चल रहा है कथा उसमें हम प्रवेश करेंगे। इन सबसे कृपया याचना मैं अभिलाष करता हूँ। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने सुना भगवान कृष्ण की सहयोगी
माता भवानी प्रकट हुई और माता भवानी कंस को ताड़ते हुए एक भविष्यवाणी कह के गई, और जिसके प्रभाव के कारण कंस के मन में भय उत्पन्न हुआ। लेकिन हम लोगों ने देखा कि कुमंत्रणा कुचक्रांत के कारण मंत्रियों के द्वारा वे कंस समस्त शिशु गो ब्राह्मण जितने भी भक्त हैं, जो यज्ञ करने वाले हैं, इन सबों के प्रति क्रूरता दिखाते हुए उनको हत्या करने का संकल्प लेते हैं। और ये जो मंत्रक थे वो उनको ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, प्ररोचना देते हैं, एक प्रलोभन देते हैं, एक प्ररोचना देते हैं कि ऐसा करते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर जो भी संतानें ब्रजमंडल में जन्म ग्रहण किए हैं उन सभी को हम लोग हत्या करते हैं, और आपको वध करने आएगा तो वो अवतार, और वो है भगवान श्री विष्णु। विष्णु ही सबके मूल में हैं, और विष्णु शक्ति प्राप्त होता है गो ब्राह्मणों के द्वारा। तो सबसे पहले गो हत्या और ब्राह्मण हत्या हम लोग करेंगे, और उसके साथ साथ ही हम लोग ये शिशु हत्या भी करेंगे, जितने भी नवजात शिशु जन्म ग्रहण किए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा घटना आता है कि देखिए, भगवान अभी गोकुल में आए हैं ब्रजमंडल में, मथुरा से। मथुरा ब्रजमंडल में ही आता है वैसे, लेकिन मथुरा उस समय सिटी था, शहर, और राजा उग्रसेन की राजधानी। वृष्णियों में राजा उग्रसेन प्रधान थे, उनकी राजधानी मथुरा थी, और मथुरा ही प्रधान शहर था, मथुरा प्रधान शहर था। लेकिन ये जो गोकुल, वृंदावन और बृहद स्थान यानी बरसाना, ये सब तभी ग्राम माने शहर नहीं था, गांव था। और गांव में विराज करते थे गोपराज। गोपराज माने कौन? वो वैश्य लोग जो गोपालन करते हैं। गोपालन जो है वो वैश्यों का धर्म है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजन गीता में कहा गया है। 18वें अध्याय में 44 नंबर श्लोक में कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। आप लोग सिर्फ जानते हैं कि वैश्य माने जो बिजनेसमैन है, वैश्य माने ग्वाला भी वैश्य है। गोपालन सिर्फ वैश्यों का धर्म नहीं था, गोपालन क्षत्रियों, ब्राह्मण, सारे क्षत्रिय लोग कैसे गोपालन करते थे? क्षत्रिय लोग जहाँ जहाँ गोपालन हो रहा है उनको रक्षा करके गोपालन करते थे, वो क्षत्रिय का काम था। ब्राह्मण लोग को तो दान देते थे लोग गाय, तो गोपालन तो उनके घर में था। ब्राह्मण और गोपालन का अधिकार है, लेकिन ब्राह्मण गोपालन करके गो रस जो है उसका बिजनेस नहीं कर सकता, वो ब्राह्मण का अलाउ नहीं है, वो वैश्य ही कर सकता है। इसलिए ब्राह्मण लोक में गोपालन होने के बावजूद ब्राह्मण लोगों को ये अधिकार नहीं था कि उसका व्यवसाय कर सके। ये शास्त्रोक्त है। ब्राह्मण लोग को व्यवसाय का अधिकार नहीं है, पालन का अधिकार है। जैसे शास्त्रों में द्विजातीय 3 वर्णों को कहा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तीनों को जनेऊ का अधिकार है, त्रिसंध्या का अधिकार है। लेकिन ब्राह्मण का षट कर्म है, जजन, जाजन, पठन, पाठन, दान, परिग्रह, 6 कर्म है, और 9 गुण है ब्राह्मणों के। क्षम, दम, तप, शौचम, खांति, राजमेव वा, ज्ञान, वैराग्यम, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 गुण। इसलिए कई ब्राह्मण 9 धागा पहनते हैं। 9 धागा वो 9 गुण का प्रतीक है। और कई ब्राह्मण 6 धागा पहनते हैं, वो षट कर्मों का प्रतीक है।
और वैश्य और क्षत्रिय को 3 धागा दिया जाता है। क्यों 3 धागा दिया जाता है? क्योंकि वैश्य या क्षत्रिय अगर जनेऊ लेना है, उपनयन हो रहा है, द्विजातीय बन रहा है, उपनयन सबका था, वैश्यों में था, क्षत्रियों में भी था, सब में उपनयन विधि था। लेकिन क्षत्रिय वैश्य में क्या है कि देखो, जजन जाजन, क्षत्रिय और वैश्य जजन करेगा, जाजन नहीं कर सकता। पठन पाठन, पठन कर सकता है, पढ़ा नहीं सकता, वेद पढ़ा नहीं सकता। और दान परिग्रह, दान दे सकता है, दान ले नहीं सकता। ये 3 धागा इसके लिए, समझ में आया आप लोगों को? इसलिए क्षत्रिय और वैश्य को 3 धागा जनेऊ था। गायत्री संध्या उपासना ब्राह्मण जैसा ही था, लेकिन ब्राह्मणों का षट कर्मों में अधिकार नहीं था। ब्राह्मणी केवल मात्र पूजा जजमानी करवा सकता है। इसलिए क्षत्रिय लोग जनेऊधारी होने के बावजूद, आपने सुना है दशरथ जनेऊधारी हैं सब लोग, बट ऋषि लोग आके उनके जजमानी करवा देते। ये है शास्त्रीय विधि। आई बहुत लोग हमारे बंगाल में भी बहुत माने हैं, और बहुत जगह देखा ब्राह्मण, हम लोग ब्राह्मण हैं, वो लोग द्विजातीय हैं, जनेऊ का संस्कार हैं। लोगों में एक कल्पना आ गया कि जनेऊ पहनता माने ब्राह्मण है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण माने सब गोत्र, जो महाभारत में 40 गोत्र दिया है वही ब्राह्मण है, उसके बाहर जो है ब्राह्मण नहीं है। ये हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोग समझते सभी लोग ब्राह्मण, जनेऊ पहना माने ब्राह्मण हो गया। जनेऊ पहनने का अधिकार वैश्य को भी है और क्षत्रिय को भी है। लेकिन जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण 6 धागे और 9 धागे का अधिकारी हैं, बाकी क्षत्रिय वैश्य नहीं। यही शास्त्रीय विधि है। तो खैर, मैं इसलिए ये बात कहा कि यहाँ पे स्पेशली ब्राह्मणों के द्वारा भगवान विशेष पूजित होते हैं, और ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का दिव्य ज्ञान प्रचार होता है बोलकर ब्राह्मण भगवान को गौ माता जैसे प्रिय है। इसलिए गो ब्राह्मण हिताय च हम लोग प्रणाम करते हैं, और भगवान एकदम क्या बोलते हैं, जो निष्ठावान कर्मवान ब्राह्मण हैं उसके प्रति दायित्वशील रहते हैं भगवान खुद आके उनका, अगर वो निष्ठावान हैं तो खुद आके भगवान उसका दायित्व लेते हैं। इसलिए मैंने हम लोगों ने कल कोई आत्मदेव गोकर्ण उपाख्यान सुना। तो कर्मनिष्ठता तो भगवान जति वेश में आए तो रोकने के लिए, तुम मरो नहीं, सुसाइड मत करो। तो गो हत्या शुरू हो गई, सब कुछ शुरू हो गया। यदि मध्य में भगवान की प्रकट दिवस हम लोग जानते हैं, जब जन्म होता है तो 6 दिन में षष्ठी दिवस मनाया जाता है। कहते हैं कि माता महाषष्ठी आके उनका भाग्य लिखती है। ये विधि को कहते हैं जात कर्म। इस विधि के पालन करते हैं जात कर्म। भारतवर्ष हरे कृष्णा ताटा कोली गाना। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। डोंट टच दैट वायर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसका मतलब वायर नहीं खराब, चेंज दैट वायर। तो क्या बोल रहा हूँ, छठी। तो हमारे भारतवर्षों में जन्म के पूर्व से लेके मृत्यु तक 16 संस्कार हैं, और लाखों संस्कार को क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार। जन्म से पहले गर्भाधान, सीमांतोपनयन, उसे बोलते हैं क्या, श्रीमंत। जन्म होने के बाद जात कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन इत्यादि करके सोना, चूड़ाकरण, कर्मभेद, ये सब संस्कार है। आजकल तो कोई करता नहीं है, और लोग विश्वास भी नहीं रखते हैं। लेकिन
मैंने अपने जीवन में देखा है ऐसा। श्रीमंतोपनयन माने श्रीमंत का यज्ञ विधि है। आप जानते हैं श्रीमंतों में पक्यूपाई क्या बोलते हैं? पक्यूपाई हिंदी में जिसके कांटा रहता है, सजारू, क्या बोलते हैं उसको? जानते हैं पक्यूपाई क्या होता है? जैसे एक जंतु होता है ना, कांटा होता है बीच में, हाँ कांटा रहता है, हाँ गोल होकर कांटा हो जाता है। वो कांटा वो पवित्र है। आप देखिएगा बंगाल में बहुत दुकान में वो कांटा मिलता है। क्यों मिलता है? उस श्रीमंतोपनयन में वो कांटा से विधि होता है, जो माता का श्रीमंत हो रहा है उसके जूड़े में वो डाला जाता है मंत्र बोल। उसका एक प्रभाव होता है, ये सुन लीजिए आप लोग। मैंने अपने आंखों से मैंने करवाया भी था हमारे एक शिष्य का। जब पहले तो सिजेरियन बेबी नहीं होता था, सब नॉर्मल डिलीवरी, गर्भपात कभी नहीं होगा और कभी भी पेन नहीं होगा। अरे वो गर्भ करवा लिया, गर्भ कष्ट माने प्रसव कष्ट नहीं होगा उससे। और ये हुआ है। सूरत में हमारे एक भक्त थे, करवाया उनको गर्भ प्रसव प्रेम जो नहीं समझ ही नहीं पाए, उनका बच्चा प्रसव हो गया। तो ये सब उपनयनों, ये सब संस्कारों का बहुत प्रभाव है। सही से कोई करे उस प्रभाव होता है, 100% होगा। अभी लोग विश्वास नहीं करते हैं, अभी लोग करते हैं, जानते ही नहीं तो विश्वास, पहले तो जानकारी ही नहीं है। और इसीलिए ये प्रचार है, कथा के माध्यम से, मूल कथा के साथ साथ ये बोला जाता है। लोग एटलीस्ट सुने। मैंने यमदूत ने कहा यम लोग में जाएंगे तो बोला तुमने किया नहीं, बोले हमने सुना ही नहीं। तो ये बोलने का मौका नहीं मिले, इसलिए मैं बोल देता हूँ ताकि सुना है, कान में एक दौर गया है, एटलीस्ट करना चाहिए। भारतीय हम लोग हैं इतना, हम लोग सब लोग पहले तो गाली देते हैं पीएम मोदी को। कुछ होता है तो पहले तो कर दो। हम लोग कितने बेकार, कितने बेईमान हैं, वो हम लोग कभी सोचते नहीं। मेरे आंखों के सामने मैंने प्राय 9 साल गुजरात में बिताया और गुजरात का जो डेवलपमेंट है वो मैंने आंखों के सामने देखा है। जैसे रास्ता, वैसा इलेक्ट्रिसिटी, वैसा नर्मदा कैनाल, जो सूखा प्रदेश था वहाँ से पानी वहाँ चला गया, द्वारका तक चला गया पानी। हाँ, द्वारका में पवन चक्की लगा दिया है। डेवलपमेंट आप सोच नहीं सकते, गुजरात में डेवलपमेंट हुआ है कुछ सालों में, लेकिन फिर रिजल्ट आया कुछ गड़बड़। हाँ, तो हम लोग भी तो नमक हराम तो हम लोग भी हैं, पब्लिक भी तो है कि नहीं? हम लोग हैं कि नहीं? बोलिए तो, ये बात है। रोड बना दिया सब कुछ, हमारा नमक हराम में क्या है? हम लोग नमक हराम है, प्रजा नमक हराम होती है, राजा का सपना दोष तो नहीं होता है। तो दोनों की सहमति से सरकार चलता है, एक बार राजत्व चलता है। हम लोग भी समझता है, हम लोग को भी हेल्प करना चाहिए। वो हेल्प कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए। तो हम लोग भारतीय लोग ऐसे ही किए हमेशा से, इसलिए भारतवर्ष में 21 बार आक्रमण हुआ है। इतिहास है 21 बार, आप खोल के पढ़ लीजिए एक के बाद एक। आक्रमण शुरू हुआ कब से? आक्रमण शुरू हुआ पारस्य से, गौरी वहां से शुरू हुआ करके 21 बार हम लोग के ऊपर आक्रमण हुआ, क्योंकि हम लोगों में जयचंद्र की कमी नहीं है, एकदम कमी नहीं है। अगर यही अकल हम लोग को होता तो हम लोग कभी भी किसी ऐसे शिरडी वाले कोई बाबा को पूजते नहीं। जिस झांसी की रानी को धोखा दिया उस व्यक्ति को हम लोग पूजा नहीं करते, हम पूजा कर रहे हैं, हम लोग विश्वास कर रहे हैं। हमारे हनुमान जी का पावर कम गया है और भगवान शंकर तो है नहीं, हम लोग समझते इसके आशीर्वाद से, इस बुद्धे के आशीर्वाद से कुछ हो जाएगा। जो मुस्लिम हैं, हाँ, जो बदमाश हैं एक नंबर का, हाँ, तो हम लोग ये विश्वास रखते हैं। अरे अंग्रेज लोग लिख के गए हैं बुक में उसके बारे में, अंग्रेज लोग
वो जेल में कैद था, ये अंग्रेज लोगों ने बुक में लिखा है। उस बुक का नाम मुझे याद नहीं, मैं बोलूँगा फिर याद आके। उस बुक में अंग्रेज लोगों ने वो उसका नाम लिखा है, उसका फोटो छापा है, और हम लोगों ने उसको क्या बना दिया। और वन नाइट चमत्कार हुआ। एक मूवी आई थी हमारा अकबर एंटोनी, उस मूवी से हुआ। उस मूवी से पहले, ये रिकॉर्ड है, उस मूवी से पहले शिरडी कोई जानता नहीं था। उसके बाद सब जगह पूरा फैल गया। और हम आतापुर जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारा गाड़ी रहता है उसका, पता नहीं क्या करते, भीख मांगते, पता नहीं क्या करते, धंधा बना के रखा है कुछ, और लगता है बम मार के सब उड़ा देंगे। हम जैसे भारतीय लोग इसी कारण से, क्योंकि ना संस्कार के प्रति रुचि है, जानने का कोई इच्छा नहीं है, जानते नहीं हैं, हाँ, ये सब हम लोग करते हुए आ रहे हैं, और इसलिए भुगते रहेंगे, राजा को गाली देते रहेंगे। हम लोग सुधरेंगे नहीं, हम लोग का बहुत दोष है, कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता एक्चुअली, क्योंकि हम लोग खुद दोषी हैं, हम लोग खुद बदमाश हैं। पहले के जमाने में हाँ सब फ्री चाहिए, सब फ्री चाहिए, इससे काम करने वाला फ्री चाहिए, फ्री देना तो उसको मान जाएगा। एक फ्री करते करते एक ज़माने में जैसे किसी का बाप का ज़मीन था, 3 भाइयों ने बंटवारा कर लिया, कश्मीर ले लिया, एक पाकिस्तान हो गया, एक होके बांग्लादेश। जब बाप का ज़मीन था, उसको बाप का मिला था ना ज़मीन, हम लोगों ने प्रश्न नहीं किया। ये हमारा अवस्था है। और उसका आज तक भी देखिए कितना खतरनाक चीज़। ये दोष उन लोग का नहीं है, हम लोग का दोष है, क्योंकि हम लोग शास्त्र सुनना बंद कर दिए, इन संस्कारों से मुंह मोड़ लिया, और हम लोग कभी भी ऐसा चाहते भी नहीं हैं कि इसके तरफ और हम लोग लौट के आए। ये दोष है। भूल जाना दोष नहीं है, भूल हो सकता है, नहीं सुनने के बाद तो एक्सेप्ट करना चाहिए, आना चाहिए लौट के। तो ऐसे ही ये इतिहास देखिए, भागवतम में कंस के ज़माने से भी था। कंस के लोग वही प्लानिंग कर रहे हैं जो आज प्लानिंग होता है, वो एक ही चीज़ है, अलग कुछ नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। तो ऐसे हत्या होने लगे थे। उस बीच में भगवान के अवतार के लिए, भगवान का जब प्राकट्य हुआ, संस्कार विधि हुआ, तो नंद महाराज ने उनका जन्मोत्सव रखा। श्रीपाद वल्लभाचार्य, बहुत बड़े आचार्य पुष्टि मार्ग के, उनके शिष्य बने सूरदास जी, संत सूरदास जी। 8 छाप शाखाओं में से वो एक थे, कवि थे। ऐ 8 छाप शाखाओं में से वो एक थे। तो सूरदास का बहुत सुंदर लीला है, लेकिन एक समय में क्या हुआ कि वे बहुत दुखी थे संसार से नहीं, वो अब भगवान को स्मरण नहीं कर पा रहे बोल के दुखी थे। तो उस समय वृंदावन में वल्लभाचार्य के साथ उनका पहले बार मुलाकात हुआ, दर्शन हुआ। वल्लभाचार्य उनके विरह गीत सुन के बहुत खुश हुए, और वल्लभाचार्य बोले, अरे तुम रो ही रहे हो तब से, बहुत विरह वेदना गा लिया, अभी कुछ ऐसा सुंदर सुनाओ, भगवान की लीला सुनाओ। तुम तब से वही सभी गाए जा रहे हो, अपने विरह का दुख, कुछ आनंद घोष गाओ। तब सूरदास जी ने ध्यान किया, और तभी गुरु की कृपा से उनके अंदर सबसे पहले जो छवि प्रस्फुटित हुई वो है नंदोत्सव। वे देख रहे हैं ध्यान में कि नंद भवन में वो बैठे हुए हैं, और नंदोत्सव का उत्सव आ रहा है, और उत्सव का वर्णन बहुत सुंदर उन्होंने एक पद में कर दिया। वो पद बहुत सुंदर पद है, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो पद मैंने सुना है। उस पद में पूरा भागवतम में जैसे लिखा हुआ है, ठीक ऐसे ही नंदोत्सव का वर्णन। तो नंदोत्सव कैसे हुआ, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भगवान का ये 6 दिन हो गया, और यहाँ पे चक्रवर्ती पाद ने एक चीज़ भी कहा है कि देखिए भगवान का जन्म हुआ तो हुआ, हाँ, यहाँ पे नारी छेदन का विधि नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान कहाँ से आए हैं, गोकुल से। और पुराणों के अनुसार
भगवान का एक वायव्य अवयव रूप में भी जन्म हुआ था जशोदा माता के पास से। जो यशोदानंदन कृष्ण थे उसमें वासुदेव कृष्ण समा गए और दोनों कृष्ण एक हो गए थे, मैंने कल बोला। तो नारी छेदन, जो नाभि के साथ छेदन होता है यशोदा का, वो हुआ नहीं था। लेकिन तत्रापि ये लोग अलौकिक समझ के ऐसा समझे कि नहीं ये हमारा ही पुत्र है। और छठी के दिन इसलिए ये जात कर्म अनुष्ठान नंदोत्सव के रूप में भगवान ने माता यशोदा ने ये उद्यापन किया। सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया और बहुत सुंदर नंद महल को सजाया गया। नंद महल के अंदर 1 लाख परमा गाय रहते हैं, 1 लाख नंद महल के अंदर। और बाकी ऐसा लोग कहते हैं कि 9 लाख गायें थी नंद बाबा की। 9 लाख से बहुत ज़्यादा गायें थी। 9 लाख गाय तो दान दिया। सोचिए कितना बड़ा गोष्ठ था, कितनी गायें गैया थी। और वहाँ पे एक्चुअली लोग भैंस पालते हैं, तो ब्रज में बोलते हैं नंद बाबा की भैंस भी थी। अच्छा, कहीं पे भी लिखा नहीं नंद बाबा भैंस पालते थे। ऐसा वर्णन न हरिवंश पुराण में है जहाँ से जन्मोत्सव है, न ब्रह्मवेद पुराण में है, न विष्णु पुराण में है, न पद्म पुराण में है, और न गर्ग संहिता में है। इधर ही कृष्ण का वर्णन हुआ है, और न महाभारत में है, कहीं पर भी नहीं कि लोग भैंस पालते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस सब को कभी भी स्वीकार मत कीजिएगा, ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। यहाँ पे दिया है कि प्रचंड गायों का गोश्त था। एक्चुअली तुम लोग जो कर रहे हो वो मच्छर नहीं है, इस माला से बहुत जीव निकल रहे हैं। तो एकदा इस उत्सव में नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को, और यहाँ पे दिया है कि पहले मंगल बंदिश गाने के गायक होते थे। 3 प्रकार के गायक होते थे। कुछ लोग वेद गायन करते थे, कुछ लोग बंदिश गायन करते थे। बंदिश माने संगीतज्ञ, यहाँ पे भागवतम में दिया है। और कुछ लोग लीला गायन करते थे, यानी पुराणों की लीला, कुछ भी लीला गायन करते थे। 3 प्रकार के गायक महाराज नंद ने बुलाया। नंद बाबा और वसुदेव के पिता एक ही थे, वो है कौन? सूरसेन। सूरसेन की एक वैश्य विवाहिता स्त्री थी, उनसे नंद बाबा जन्मे, और उन लोगों ने वैश्य कर्म को ही अपना लिया। तो वो लोग गोप बन के चले गए वन में, माने महावन में, गोकुल में, और वसुदेव क्षत्रिय रहे। जैसे बहुत सुंदर एक वर्णन आता है, देखिए महाभारत, देखिए लोग महाभारत आज तक माने ये इतना शुद्ध को समझते नहीं हैं। आप लोग को पता है पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर का पिता कौन है? कौन बोल सकता है? पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का पिता कौन है? हाँ, ऋषि। हाँ, यस, भगवान व्यास देव। सत्यवती कौन थी? धीवर कन्या, जाति से चतुर्थ वर्ण की थी। धीवर कन्या के साथ संयोग से, पराशर मुनि के संयोग से द्वीप में कृष्ण दैपायन वेदव्यास जन्मे। वेदव्यास जन्मे।
तो वेदव्यास क्या हुए? ब्रह्मर्षि ब्राह्मण हुए। लेकिन यही फिलोसफी यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। ये सब लोग वेदव्यास के पुत्र हुए, लेकिन एक भी ब्राह्मण नहीं हुआ, ऊपर से एक शूद्र हो गया, विदुर। कभी समझ में आया? कभी सोचा है ये बात? दो हुए क्षत्रिय, धृतराष्ट्र और पांडु, और तृतीय शूद्राणी के साथ हुए तो वो हुए विदुर। विदुर शूद्र कैसे हुआ बताइए तो? पांडव, हाँ? पिता से तो जात होता है। जात किससे होता है? वहां देखिए सत्यवती धीवर कन्या है, पराशर मुनि के पुत्र ब्राह्मण बने, भले ही वो धीवर कन्या क्यों नहीं थी, लेकिन यहाँ पे तो क्षत्रिय भले ही, और वो दासी थी, चतुर्थ वर्ण की थी, तो ये लोग को क्षत्रिय को विदुर शूद्र कैसे बना? समझ में आया? ये तो घटा है, जानते तो इतिहास यही हुआ है। हाँ, एक जगह वो ब्राह्मण बना, वो ऋषि बना, वेदव्यास बने, और एक जगह वेदव्यास के दो पुत्र क्षत्रिय और एक पुत्र शूद्र बना। तो महाभारत की इस जो ये वर्णन है उसका आचार्यों ने निराकरण किया कि ऐसा नहीं है कि पिता के कर्म और जाति को पुत्र अपना ले। शास्त्रों में यह भी विधान है कि अगर माता के कर्म और जाति को उस पुत्र ने अपनाया है तो उसको उसी का जाति माना जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए पांडु धृतराष्ट्र क्षत्रिय बने और दासी पुत्र बने कौन? विदुर। लेकिन विदुर एक्चुअली बायोलॉजिकली दासी पुत्र माने चतुर्थ वर्ण के नहीं है, लेकिन वेदव्यास के पुत्र हैं। और वहां पे वेदव्यास को तो पराशर मुनि लेके चले गए थे, सत्यवती के पास नहीं दिया, इसलिए वो शूद्र नहीं बने, वो क्या बने? ब्रह्मर्षि बने। तो पिता का जाति और कर्म उन्होंने अपनाया, इसलिए गीता में बोला गया है कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम पूर्ण कर्म विभागस्य। गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण आश्रम का विधान हुआ है, जन्म के अनुसार नहीं। ये महाभारत में प्रमाण है और गीता में भगवान ने स्वयं कहा है। तो इसीलिए सूरसेन के पुत्र होने के बावजूद भी नंद वैश्य थे कर्म से, क्योंकि माता का कर्म और जाति उन्होंने निर्वाह किया। और नंद जी एक ही नहीं थे, नंद, उपानंद, महानंद, ऐसे 4 भाई थे। तो और सब लोग एक जगह ही रहते थे। तो नंद महाराज ने समस्त भाई परिजनों को बुलाया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वसुदेव को यहाँ पे नहीं बुलाया, जबकि वसुदेव मुक्त हो चुके थे। वसुदेव भाई तो हुए, वसुदेव को यहाँ पे नहीं बुलाया। उनके भाइयों को, एक बच्चे लोग, माता यशोदा की जेठानी भी आई थी, प्यूरी रानी, और सब लोग आके बहुत धूमधाम से भगवान जातकर्म किया। जातकर्म में क्या किया वो भी जानने के यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या किया विधियां। तोरणों से सजाया गया, तोरणों से, किसके? आम्रपल्लव और रंग बिरंगे तिरजक कपड़ों के टुकड़ों से। हम लोगों ने बहुत पहले देखा, अभी तो दिखता नहीं है। ऐसे लाल नहीं, ऐसे त्रिकोणाकृति, हाँ हाँ हाँ, वो ऐसा तोरण। तो ऐसे देखिएगा बुद्धिस्ट लोग भी ऐसा यूज करते हैं। उसका मंत्र लिखा होता है वो अलग चीज है, लेकिन है कॉन्सेप्ट एक ही। और हर तत्वों का एक रंग होता है, नीला रंग जल तत्व का, तो कलर का भी माने मीनिंग है, और जो कौन सा कलर लगाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी कलर लगा दिया, उसका पैंट फट गया, काट लगा दिया, उसका ये, ऐसा कुछ नहीं है। वो मांगलिक है,
तोरण, आप लोग हनुमान जयंती होता है, राम जयंती होता है, ध्वजा मंत्रों के साथ उठाया जाता है, पता है? तो हर हिंदू परिवार को उठाना चाहिए एक्चुअली। तो मंत्रोक्त तो हाँ, वो तोरण से सजाया गया आम्रपल्लव। आम्रपल्लव का तो व्यवहार आजकल उठ ही गया है। आम्रपल्लव एक है शुभ शुभ पेड़, और आम्रपल्लव में आपका पड़ता है, और एक है अशोकालो यानी अशोक पत्र। तो इन पत्रों से सजाया गया, गोमूत्र से और गोमय से शुद्ध किया गया आंगन को। और ऐसा मैंने सुना है महाराजों से कि नंद बाबा का जो आंगन था, अब ऐसा घर था, ऐसे खुला हुआ ऐसे आंगन था, बीच में गोष्ठ था। वो आंगन ही इतना बड़ा था कि समस्त ब्रज के जितने भी कुपांगनाएं भी एक साथ आ जाएं, हाँ, तो भी लगता खाली है थोड़ा सा। इतना बड़ा ब्रज का नंद का महल था। ये गोकुल की बात हो रही है, वृंदावन की नहीं और नंद भवन की नहीं, गोकुल का बात। गोकुल में ऐसा था, बाद में चेंज किया उन लोगों ने, वो अलग बात है। कोई गोकुल में ऐसा था। और 84 खम्बा जो ब्रह्मा जी स्वयं आके लगाए थे प्रतिष्ठा, 84 खम्बा का घर वही है गोकुल का नंद महल। वो पुराना, सबसे पुराना नंद महल है। और वहीं पे दामोदर लीला हुई, दामोदर लीला तक वो लोग वहीं पे थे। उसके बाद भगवान गोवर्धन के निकट आए, हाँ, नंद भवन। तो बहुत सुंदर सजाया गया, मांगलिक गीत गाने लगे, वेदोक्त मंत्र ब्राह्मणों को। ब्राह्मण लोगों ने सबसे प्रथम क्या किया, यहाँ पर दिया देव और पितृ अर्चन किया। देवताओं और पितरों को पूजा दिया। पितृ श्राद्ध जो है ये हमारे समस्त मांगलिक अनुष्ठान में होता है। शादी में भी श्राद्ध होता है, पता है? नांदीमुख श्राद्ध बोलते हैं उसे, नांदीमुख वृद्धि श्राद्ध। और ऐसा श्राद्ध तो पार्वन श्राद्ध होता है, एक होता है तीर्थ श्राद्ध। कहीं पे भी जाओ पितरों को भाग देना, ये विधि जो है ये हमारे बहुत सुंदर विधि है भारतवर्ष में। तो ऐसे श्राद्धादि कर्म करके देवताओं को माने पंच देवता की पूजा, गणेश आदि पूजा करके नंद महाराज ने भगवान का अभिषेक करवाया। किससे? गोमूत्र से गोमूत्र से, गोधूलि से भगवान का अभिषेक करवाया। और उसके बाद सुवासित जल और तेल युक्त, हरिद्रा युक्त जल से, उसके बाद फलों के रस से अभिषेक करवाया। ये अभिषेक करने का विधि भी यहाँ पे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अभिषेक किया। और लास्ट में पंचामृत से अभिषेक करवाया। ऐसे करके गोपाल का नंदोत्सव, इसीलिए बहुत संप्रदाय में नंदोत्सव के दिन अभिषेक होता है, जन्माष्टमी के दिन नहीं। एक्चुअली जन्माष्टमी में अभिषेक करना नहीं चाहिए, शास्त्रों को जन्म हुआ है ना, नंदोत्सव के दिन अभिषेक हुआ था, जो शास्त्र में दिया है। तो जात कर्म किया, ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। दानों का तो यहाँ वर्णन है, इतना दान कि ब्राह्मण लोग तुष्ट हो गए। और महाराज नंद, क्योंकि क्षत्रिय का खून भी उनमें था, तो महाराज नंद ब्राह्मणों के समस्त मंत्रों, पूजा, पौरोहित्य करने पर विश्वास रखते थे। यहाँ पे एक चीज बहुत नोट कीजिएगा, यहाँ पे वही चीज दिया जो मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, पुरोहित अगर यहाँ पे दिया है, कौन सा पुरोहित? जिसके अंदर असुआ ना हो। असुआ यानी जो नियम पालन में आलस्य न करता हो। ब्राह्मण माने साफ सफाई, उसका आहार विहार शयन सब नियमित पड़ा हुआ है, 2 बजे तक सो रहा है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों का आहार विहार शयन चलन पूरा दिनचर्या का एक नियम होता है। ऐसे ही जानवरों के जीना, वो ब्राह्मण जीना नहीं, बिना किसी उत्सव कर जीना धर्म के अनुसार। तो ये है असुआ, जो असुआ नहीं हो जिस ब्राह्मण में दंभ ना हो। दंभ यानी शो ऑफ।
और जजमान का पैसा देख के बहुत मंत्र मारा, जजमान का पैसा बैठ जाएगा। जजमान ने दक्षिणा कम दिया तो बस। ब्राह्मण जानता है 15 मिनट का पूजा कैसे होता है और 15 घंटे का पूजा कैसे होता है, ब्राह्मण को पता है। गया में जाइए ऐसा होता है, 15 मिनट पिंडदान दे देगा, 1600 पिंडदान कर दे 15 मिनट 15 मिनट करके लेके चला जाएगा। जितना फल फूल दिया है कपड़े के साथ उठा के बांध चला जाएगा, गायब। ऐसा है कलयुग में। तो यहाँ पे चीज दिया है कि विश्वास था, पौरोहित्य विश्वास था। जो यहाँ पे श्लोक है, जो ऐसे असूया नहीं करते हैं, जो दाम्भिक नहीं है, यानी शो ऑफ नहीं करते अपने ब्राह्मणत्व का। बहुत ब्राह्मण दम्भ नहीं है तो उसको उल्टा क्या है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। इसलिए 9 गुण जो है गीता में दिया है ब्राह्मणों को, उसमें दिया है आर्जवम, ये है सरलता। सरलता ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गुण है। जो सरल नहीं है वह ब्राह्मण नहीं, वो चाहे जनेऊ पढ़े, चाहे मंत्रोच्चारण करे, चाहे जो कुछ करे, सरलता गुण के ऊपर ही समस्त गुणों का खान। जैसे आप लोग घर बनाते हैं, बेसमेंट बनाते हैं ना, उसके ऊपर इमारत खड़ी होती है। ब्राह्मणों का समस्त गुण या किसी वैष्णव का समस्त गुण सरलता के बेसमेंट पर खड़ा होता है। वही सकल गुण खान बोल दिया है सूरदास जी ने। सरलता सकल गुण खान, वही खान है। सरलता से समस्त गुण उत्पन्न होता है। जो सरल ही नहीं है वो ब्राह्मण तो क्या, वैष्णव तो दूर की बात, वो बन नहीं सकता। तो सरल, दम्भिक नहीं है माने सरल है होना चाहिए। और जो किसी से हिंसा परायण नहीं, ईर्ष्या परायण नहीं, और सत्य वचन, ये 4 चीज बोला। क्या क्या बोला? पहला क्या बोला? हिंसा नहीं। पहला बोला मैंने असूया माने नियम पालन में आलस्य नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा है दम्भ नहीं है, सरल है। तीसरा क्या है? तीसरा मतलब हिंसा परायण, ईर्ष्या परायण नहीं है। और चौथा क्या है? सत्य वचन। 4 ये गुण अगर ब्राह्मण में आए तो वो ब्राह्मण जो भी पूजा करेगा, वो चाहे कुछ भी कर दे, वो आपका सिद्ध हो जाएगा। हरि बोल। तो इसीलिए ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद, इसके कर्म के प्रति नंद महाराज का बहुत विश्वास। और आपको एक और छोटा सा बात बताता हूँ, ऐसा ब्राह्मण अगर मिले, आपको उसकी पूजा करने में विश्वास हो जाए, आप देखिएगा आपका उन्नति तुरंत हो रहा है, आपके विश्वास के ऊपर फल मिलता है। कोई ब्राह्मण अगर पूजा कर रहा है, आहुति दे रहा है, यज्ञ कर रहा है, आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपको परेशान हो रहे, आपको कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपका सर्वनाश हो जाएगा। और कोई ब्राह्मण निष्ठा से कर रहा है, आपको विश्वास हो गया उस पद्धति के ऊपर, नहीं है बहुत अच्छा ब्राह्मण है, बहुत अच्छा पूजा कर रहा है, आपको तुरंत उसका फल मिल जाएगा। यही रीति है, यही विज्ञान है। इसलिए ब्राह्मणों का जो सद ब्राह्मण जहाँ पे हैं, उन सद ब्राह्मण को ढूंढ के ला के पूजा कराना चाहिए, और नहीं तो खुद ही पूजा करना चाहिए। ऐसा शास्त्र विधि है। सद ब्राह्मण नहीं है, और यहाँ तो विधि दिया है कि शास्त्र में ऐसा विधि दिया है कि अगर आप श्राद्ध कर्म में असद ब्राह्मण को खिला दिया तो पितृ लोग आपको अभिशाप देते। पितृ लोग बीड़ी फूकने वाले ब्राह्मण है ना, यज्ञ से बीड़ी फूक लेते जला के। महामृत्युंजय जप कर रहे हैं, चाय पी रहे, बीड़ी पी रहे, तमाकू खा रहे हैं। तमाकू तो सुरभि के रक्त से जन्मा हुआ पेड़ है। इंद्र ने सुरभि को ताड़ना दिया था, तो एक खून का बूंद नीचे गिरा, उससे जो पेड़ हुआ वो तमाकू। तमाकू जो खाता है वो गोमांस खा रहा है, याद रखें। भ्रष्ट जीव है। इसलिए भारतवर्ष देखिए टेक्निकली भ्रष्ट हुआ। तमाकू भी आया भारतवर्ष में भ्रष्ट करने के लिए। तमाकू भी, आई डोंट नो, ये जो तिरंगा बिरंगा कौन बनाया है, मस्त देखने से कौन, मतलब आइडिया कौन लाया है मुझे पता नहीं। इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ये भी भ्रष्ट करने का एक चालाकी था। आप देखिएगा ये जो पान पर आगे इत्यादि, ये किसका खाना था? इन लोगों का था। कौन लेके आया? मुगल्स लोग। तो ये भी हिंदू को भ्रष्ट करने का एक तरीका है। तमाकू जो खाएगा उसे गोहत्या का पाप लगेगा। वो एक कौन में गो मांस खा रहा है, याद रखिए।
तो जो तम्बाकू को फूकने वाला, खाने वाला, मुंह में पड़की रखने वाला, वो ब्राह्मण का मंत्र उच्चारण से किसका मंगल क्या होगा, अमंगल या मंगल होगा, और वो श्राद्ध करे तो सोचिए आत्मा का क्या गति होगा। उसको खिलाओ श्राद्ध में तो उसका क्या गति होगा। तो ऐसे शास्त्र विधि के अनुसार एक असूआ जो नियम पालन नहीं करता ब्राह्मण, वो ब्राह्मण यजमानी के योग्य नहीं है। बाप रे बाप। तो ऐसे करके बहुत सुंदर नंद महाराज ने ब्राह्मणों से मंत्र उच्चारण करवाए, गोपाल का अभिषेक किया और समस्त को भरपूर दान दिया। योग्य पात्र हो उसको दान देने में कभी भी कंजूसी करना नहीं चाहिए। आपका सामर्थ्य के अनुसार उत्तम से उत्तम चीज दान देना चाहिए, आपके सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा नहीं। और हाँ, ब्राह्मण भी क्या हो, अयाचित, वो याचना ना करे, ब्राह्मण कभी याचना ना करे। हाँ, ऐसा ब्राह्मण को आप दान दें तो आपका पूर्ण फल लाभ होगा। तो महाराज युधिष्ठिर ने बिना मांगे इतना दान दिया ब्राह्मणों को। गाभियों को सुंदर रंग से, हल्दी से सजा के, उनमें नुपुर पहना के, घंटी पहना के, सोने का अलंकार पहना के, वस्त्र दे के, पुष्पमाला दे के पूजा करके दान दिया। ये विधि है गोदान का। एक लस्सी बांध के लेके आए, लो गौ माता का ऐसे पूजा विधि पूर्वक दान करना चाहिए। ये गोदान का महिमा है, यहाँ पे ये वर्णन किया गया। ऐसे दान दिया। और क्या क्या दान दिया, देखिए, गो दान दिया, स्वर्ण दान दिया, सोना, और दूध के जो उपकरण थे वो दान दिया। हाँ, दूध के उपकरण दान दिया, यानी मिठाई, जो भी दूध के उपकरण वो दान दिया। और क्या दान दिया, घी, दूध के उपकरण हो गए, घी दान दिया। तो ये सब ब्राह्मणों को ये सब दान देना चाहिए। ब्राह्मण आया, जैसे हमारे अच्युतानंद प्रभु हैं, वहाँ पे उनके माता के देहांत के बाद अपने गांव में गए। ब्राह्मणों का गांव है, पांडे लोगों का गांव है। तो उस गांव में सब ब्राह्मण लोग, कंटा ब्राह्मण होते हैं ना, अग्रदानी ब्राह्मण, खिलाना पड़ता है, सब नियम है। तो दान दिया। तो किसी ब्राह्मण ने मांग लो बाइक दो, खाना नहीं खिलाओ। तो ब्राह्मण को बाइक दान ये शास्त्र में नहीं है। साइकिल दान वो मांगने से ही ब्राह्मण में देख लें, पोथी लेके दिखे जाना, यहाँ लिखा हुआ है वो दान मांग। हम लोग भी जानते नहीं हैं, हम लोग भी। तो ऐसे कोई गाभी, घी इत्यादि दान दिया। और सब ने मंगल आशीर्वाद दिया, स्वस्ति शांतायन करके आशीर्वाद दिया गोपाल को। उसमें बहुत विश्वास हुआ। समस्त रमणिया लोग आए, सब लोगों ने बधाई उत्सव गाया। और गोपाल तब सबको मूंदी मूंदी आंखों से सबको देख रहे हैं। और यहाँ पे देवता लोग देख रहे हैं कि भगवान का अवतार हुआ है, नंद महल में अवसर है भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद पाने का, नंद महल में अवसर है। लेकिन नंद महल में अगर हम लोग जाएं, भगवान की लीला में विक्षेप हो जाए तो भगवान तो कुपित हो जाएंगे। तो देवता लोग आकाश मार्ग में ही रह गए। नंदोत्सव देखा उन्होंने, देवताओं लोगों ने पुष्प वृष्टि किया। ये और पुराण में लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ नहीं, मैं उसको भी ऐड करके बोल रहा हूँ। इतने दिव्य पुष्प वृष्टि, दिव्य सुगंध। और वो जब वर्षा हो रही है तब सब लोगों ने सोचा कि महाराज नंद का धर्म इतना प्रतापमान है, जो देवता लोग उनके धर्म को देख के पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अरे बोल, इतना महाराज नंद का प्रताप था, ऐसा सोच रहे हैं वहाँ के ब्रजवासी लोग। सब आनंद मग्न हैं। और गोपाल जी मुंदे मुंदे आंखों देख के गोपाल जी को माता यशोदा ने गर्भगृह में लेके गए, स्तन पान कर गोपाल जी सो गए। अभी क्या हुआ वो देखिए। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, सब लोग घी, दूध, माखन से होली खेलने लगे। अरे वो आज भी होता है, ब्रज में आज भी होता है, राधा रमन टेम्पल में, राधा वल्लभ टेम्पल में। दही, घी, ना घी की नहीं, दही और दूध की। घी महंगा है।
तो घी और दूध का मैंने देखा राधा रमन में होता है, दही और दूध का तो होली होता है, आज भी होता है। सब फेंका जाता है सबके ऊपर और सब दूध से छन के आते हैं बाहर। तो सब लोगों ने होली खेला, सब ने मंगल गीत गाए। ये हम, मैंने ये डिटेल में इसलिए बोला, ये है हमारा उत्सव, ये है हमारा उत्सव। ऐसा होता है उत्सव। उत्सव में वो डीजे बज रहा है, मन हार्ट अटैक हो जाए ऐसा आवाज आ रहा है, धक धक कर रहा है। तो बुड्ढा बुड्ढा तो निपट ही ले। और बेहुदा ड्रेस पहन के माताएं प्रभु जी लोग नाच रहे हैं। ये आपको लगता है मांगलिक है? कहीं से मंगल होगा ये सब करने से? इसको तो लगता है मांगलिक है? पता है, हाथ उठाइए तो। लगता है मांगलिक है, मतलब मंगल होगा, लगता है, विश्वास है ऐसा? हृदय से बोल, हाथ तक बोले कि विश्वास है ये मंगल विधि है। नहीं बोल सकते। आप लोगों को ही पता है महा अमंगल कर रहे हैं लोग, इसलिए आज शादी किसी का भी दिखता नहीं है। हरि बोल, सत्य बात है। आप माताएं लोग देखिए, इतना साल निभा दिया आप लोगों ने, कष्ट हुआ जो भी हुआ। ये माताएं लोग जाने के बाद नेक्स्ट जनरेशन का माताएं लोग अवस्था बहुत खराब है। एक मजे का चीज शास्त्र में लिखा हुआ है, खैर वो मैं बाद में बोलूंगा। तो आपको लगता है नहीं, ऐसा नहीं, मंगल, ये मंगल विधि है, ये उत्सव है, इसे उत्सव कहा जाता है। देखिए मंगल चीज होगा कहाँ पे? जब मंगल स्रोत से आप कनेक्ट होंगे ना। सही बात है कि नहीं? आप कीचड़ में से आए हैं, अभी आपका कपड़ा गंदा हुआ है, तो उसको गंदे पानी से धोएंगे, साफ होगा? नहीं होगा। उसको क्या चाहिए? साफ पानी का स्रोत, तो वो साफ होगा। ठीक है, ऐसे ही मंगल किससे होगा? मांगलिक स्रोतों से। अमंगली चीजों से मंगल होने वाला नहीं है। विवाह में यज्ञ होता है, उसे बोलते हैं लाज होम। हाँ, वहां पे भगवान विश्वक्सेन का आह्वान होता है, चाहे वो कर्मकांडी हो चाहे वैष्णव हो, दोनों में वो होम होगा, लाज होम। ये हमारे स्मार्त विधि है। और क्या नक्षत्र है रे, दिखाते हैं, स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र का एक बहुत बड़ा विधान होता है, दर्शन करवा। स्वाति नक्षत्र बहुत मांगलिक चीजें हैं। उस होम जहाँ पे हो रहा है, देवताओं को बुलाया जा रहा है, मंगल पानी ग्रहण हो रहा है, वहां पे मांसाहार कैसे संभव है? वहां पे मंगल होगा? अब खाना ही है तो कहीं और दिन में ना खाएंगे, है कि नहीं? विशेष उस दिन में खाना पड़ेगा। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं ये सब चीज भूल जा रहे हैं। आज हम लोग ये सब उत्सव का महिमा भूल जा रहे हैं। एक कथाएं हैं जिसके माध्यम से कथाकार लोग प्रचार करते हैं कि ऐसे 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 करके आप कीजिए, आप उत्तर देंगे तो होगा। हमारे इस्कॉन में बहुत भक्त है, उन लोगों ने बहुत स्टाइल चेंज कर दिया। भले ही परिवार वाले कुछ भी करे, जो भी कहे, भोजन बनेगा तो प्रसादी, है कि नहीं? भोजन बनेगा तो प्रसादी। तो तुम भाड़ में जाओ, तुम आना है तो आओ, नहीं आना तो मत, आना है तो और भी मंगल। ऐसे परिवार परिजन कोई काम नहीं है जो धर्म में आपके साथ नहीं है। अधर्म में आपके साथ है, माने वो कौन है? आपके परिवार वाले हैं ना आपके दुश्मन है? बताइए। जो धर्म में साथ रहे वो है परिवार परिजन। सही बात है कि नहीं? जो धर्म में साथ नहीं है उनका कोई साथ देने की जरूरत है, कोई काम आने वाले नहीं है। कोई निंदा करेगा वो चलता है, वो बहुत लोग कहते हैं। तो हम लोग कुछ ही भक्त लोग अगर इसे वैसे मनोनिवेश करें, वैसे माताओं का घर में बहुत हॉल्ट होता है प्रभु जी लोग को जाके ऐसा बोले, तो ये सब चीजें हम लोग आज भी प्रचलित कर सकते, पुनः प्रचलन कर सकते हैं, है कि नहीं? थोड़े ही भक्त करें, पुनः प्रचलन करें, उसको देख के लोग सीखेंगे। पुनः ये सब संस्कृति संस्कार प्रचलित होना शुरू हो जाएगा, फिर लोग देख देख करेंगे। नहीं, हमारे हैबिट्स में शादी विवाह होता है, कीर्तन होता है, कोई डीजे नाच ये सब नहीं, कीर्तन होता है, मांगलिक कीर्तन, उसमें भी नाचते हैं लोग। हम लोग नाचते नहीं है क्या?
कीर्तन में नाचते आनंद आता है कि नहीं? रथ यात्रा में आपको आनंद आया कि नहीं? कीर्तन हुआ कि नहीं? डीजे वाई नहीं तो कीर्तन में आनंद आता है कि नाचते हैं ना? नाचना ही तो है ना, नाचना ही तो है। आनंद पाना है तो कीर्तन में नाचो। हम सिकंदराबाद पे डीजे लगा दिया था मैं कीर्तन कर रहा था ना, चंदू बंद करवा रही क्या रे, मैं ही प्रचार कर रहा हूँ, मेरे पीछे ही कीर्तन बज रहा है तो खैर जो भी हो, मन ये न कि ना भी पाने मन कृष्ण नहीं, वैसे ही कृष्ण नाम हो, हरि नाम हो, कैसे जोड़े, लोग देखेंगे, लोग सीखेंगे। आजकल लोग डिस्प्ले नहीं करते हैं, डिस्प्ले का युग है ना, डिस्प्ले नहीं है तो लोग सीखते नहीं, सुनते नहीं हैं। और नए युवक युवती लोग तो उसके लिए तो मन आसमान से गिरा, क्या हो रहा है समझ ही नहीं पाते। जबकि हिंदू फैमिली के हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रथ में 3 कौन बैठे हुए हैं, कुलिया वगैरह नहीं है, क्या ये लोग खींच रहे हैं, हिंदू के लोग। हाँ, तो ये अवनति हुआ है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये सब अमंगल स्रोतों का आश्रय लिया है जीवन में। इसलिए भारतवासियों, अमंगल स्रोतों का आश्रय को दूर भगाओ घर से जितना। जो सुन रहे हो उसे एप्लीकेशन में लाओ। अमंगल स्रोत दूर होगा, मंगल ही मंगल होगा। कहीं अर्जी देने की जरूरत नहीं, भगवान का मंगल करो, मंगल अपने आप ही होता रहेगा। हरि बोल। आप ला के देखो, ये तो भगा के देखो, आकर मंगल ही मंगल होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं गया वही पहाड़ों में, केदारनाथ बद्रीनाथ में, तो मैंने होटल वाले से पूछा है, होटल वाले से कि यहाँ पे कोई दवाखाना नहीं है, कोई इमरजेंसी हो तो आपको जाना पड़ेगा, तो वही हरिद्वार इतना दूर है और एक पहाड़ों का रास्ता है। बोले यहाँ पे कोई बीमार नहीं पड़ता है, यहाँ पे सीवियर बीमारी किसी को नहीं होता है। मैंने बोला मुझे किडनी स्टोन है, तो पहली बार सुना किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन हो तो पहली बार सुना। ये मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ? ये बात कर रहा हूँ मैं वो पहाड़ में श्रीनगर है इधर, जहाँ पे धारा देवी का मंदिर है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि जितनी संस्कृति जुड़े रहेंगे, मंगल स्रोतों से जुड़े रहेंगे, मांगलिक आचरण करेंगे, उतना मंगल, वो आपको मानने जाने की जरूरत नहीं, आपका मंगल होता रहेगा, कंटिन्यूअस मंगल चलेगा। ना आपको रोग होगा, ना आपका हानि होगा, कुछ नहीं होगा, चलता रहेगा। ऐसे ही सोचिए, वैश्य हैं, गोपालक है, नंद बाबा इतना दान दे रहे हैं। हाँ, आजकल यहाँ पे जो वर्णन है उसके अनुसार तो ये तो बिरला अंबानी से भी ज्यादा बड़े लोग, माने बड़े पैसे वाले थे, ऐसा लगता है। हाँ, जो यहाँ वर्णन है, सोचो दूध दही घी का होली खेला गया, मंगल गीत गाए, और यहाँ पे ऐसा करके नंदोत्सव खत्म होता है। यहाँ पे एक श्लोक दिया है, मैं श्लोक बोलना चाहूँगा। इस श्लोक में बहुत सुंदर एक शिक्षा है। ये पता नहीं, ये 4 नंबर श्लोक है। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपस्या शुद्धदितानि संतुष्टा द्रव्यानि आत्मविद्या। देखिए हमारा शास्त्रों के कवित्व देखिए, क्या सुंदर एक श्लोक में सफाई की विधि दी गई है। यहाँ पे लिखा है, हे राजन, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, काल के द्वारा भूमि, पेड़ इत्यादि पवित्र हो जाता है। काल के द्वारा कैसे? ऐसे जो पेड़ हैं, कोई मिलाता है इन पेड़ों को पानी देके, कैसे? काल, जब वर्षा ऋतु आएगा तब क्या, पर्वत, पेड़, बिल्डिंग सब भूल जाएगा। काल प्रभाव, काले न स्नान शौचाभ्याम, स्नान के द्वारा देह शुद्ध होता है, और शौच के द्वारा कोई अपवित्र वस्तु शुद्ध होता है। शौच में शुद्धाचार, माजना, घिसना, धोना, इससे शौच बोलते हैं। संस्कार के द्वारा जन्म शुद्ध होता है। यहाँ पे शास्त्र में दिया है, जो मनुष्य का जन्म लेते संस्कार के द्वारा, उसका विधिवत उस संस्कार पालन नहीं किया गया, उसका जन्म शुद्ध नहीं होगा। तपस्या के द्वारा इंद्रिय शुद्ध होता है। ये तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि व्रत क्यों करूं, एकादशी क्यों रखूं, निर्जला एकादशी क्यों करूं,
जन्माष्टमी क्यों करूं? ये तपस्या करने से इंद्रिय शुद्ध होता है। इंद्रिय शुद्ध होना का अर्थ क्या है? इंद्रिय शुद्ध होने का अर्थ ये है, आपके जो जो इंद्रियां आपको भयानक भूख देती हैं, जैसे कोई खाने का है, बहुत खाने फूडी है, हाँ, फिर बहुत चिड़चिड़ा दिमाग है, बहुत कुछ माने समस्या है जीवन में, खुद की समस्या है, वो तपस्या करने से वो सब जो इंद्रिय का जो दोष है वो दूर हो जाता है। अरे वो आप करके देखिए, इसे बोलते हैं तपस्या करने से इंद्रिय शुद्ध होता है। सत्य बात है। व्रत इत्यादि अगर कोई ना करे, वो मनुष्य इंद्रियों के प्रकोप में कितना गलत काम कर सकता है वो आप लोग जानते हैं। आधा क्राइम किस लिए होता है? आधा क्राइम किस लिए होता है? इंद्रिय दोष। देखिए पूरा सीआईडी में देखिए, सीआईडी सीरियल में सारा क्राइम में जो है इंद्रिय दोष है कि नहीं? क्यों? ये व्रत आदि का भी लोप हो गया है। मेरी माँ बचपन से जन्माष्टमी और रामनवमी में व्रत लगवाती थी, जब शिवरात्रि में मेरी माँ जबरदस्ती, कुछ खाने का बनता नहीं तो खाएंगे कहाँ, पड़ोस पे आते थे, वहाँ मना करके रख दिया था, खाने कुछ नहीं देना। करवाना चाहिए बच्चों को बचपन से, शिवरात्रि, रामनवमी और जन्माष्टमी का व्रत करवाना चाहिए। ये सब व्रत इत्यादि ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान। ये हम लोग इसका वैल्यू नहीं जान के इतने बड़े हीरे जैसे विज्ञान का हम लोग तृणवत त्याग दिया है। ऐसे ही विदेशी को कहने के ऊपर, वो विदेशी जो धोते नहीं है, कागज से पोंछते हैं, उन विदेशी को कहने पर हम लोगों ने अपना धर्म, इतना बड़ा विज्ञान त्याग दिया। सोचिए कितने बड़े मूर्ख हैं हम लोग। तो इंद्रिय शुद्ध होता है। पूजा के द्वारा ब्राह्मण शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण पूजा अर्चना नहीं करता वो ब्राह्मण ही नहीं है, ब्रह्म कर्म से नीचे हो जाएगा, वो द्विजातीय बन जाएगा। दान के द्वारा खुद का संपत्ति वित्त वो शुद्ध होता है। और संतोष के द्वारा मन शुद्ध होता है। हरि बोल। बहुत लोग बोलते हैं मन प्रभु जी बहुत चंचल हैं, संतुष्ट जीवन में नहीं लागू, मरने तक चंचल रहेगा, मरने के बाद प्रेत बनो तो उसमें चंचल रहेगा। सत्य बात है। यहाँ पे विज्ञान देखिए कैसे शास्त्र में दिया हुआ है, एक लाइन में दिया हुआ है, संतुष्टया, संतोष मन को पवित्र करता है, संतुष्ट रहना। और आत्मज्ञान के द्वारा आत्मा पवित्र होता है। हरि बोल। ये आत्मज्ञान, ये श्लोक ये जन्मोत्सव में दिया गया है। क्यों? क्योंकि महाराज नंद महापवित्रकरण लीला का एक उदाहरण देने वाले हैं जगत को, इसलिए ये श्लोक जन्मोत्सव में दिया गया है। सोचिए शुभदेव जन्मोत्सव में बोला है, ये वाला श्लोक इस अध्याय में बोला है। और भगवान का ऐसा महामांगलिक जन्मोत्सव लीला हुआ। उसके बाद भगवान के जो ये मांगलिक लीला हुआ, नंद महाराज सोच रहे हैं कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, कितना भाग्यवान हूँ, कैसे ये सब आयोजन हो गया और कैसे मेरे लाला का जन्मोत्सव जात कर्म हो गया। अरे यशोदा, ये बड़ा ही एक मंगलमय लाला हमारे घर में आया है, और तू बहुत धन्य है, तेरा गर्व धन्य है कि तू बहुत सती है, इसलिए तेरे घर में भगवान नारायण ने ऐसा छोड़ा दिया है। अरे नारायण ने क्या था? नारायण बाबा नंद बाबा बोल रहे हैं, यशोदा को आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ देखिए, कल मैंने कहा था ब्रह्मचर्य के ऊपर, पुरुषों के लिए तो ब्रह्मचर्य शब्द यूज होता है, माताओं के लिए क्या? सती भी, सती। हाँ आप देखिएगा पुराणों में, मुझे पता नहीं ब्रह्मचारियों का कितना लीला दिया हुआ, सतियों का बहुत लीला दिया हुआ, अनुसुईया बहुत, सावित्री इत्यादि बहुत लीला दिया हुआ। सतियों का इतना महिमा है। सती नारी नहीं होगी तो नंद बाबा जैसे, वसुदेव जैसे लड़के पैदा नहीं होंगे, एक कारण है। हरि बोल। सती नारी अगर नहीं होगी तो नंद बाबा जैसे धर्म प्राण लोग पैदा नहीं होंगे।
इस सतीत्व का इतना महिमा है, ये महिमा है। ये धर्मवान पुरुष, दानशील पुरुष, हाँ, प्रतापवान पुरुष कहाँ से आते हैं? आसमान से टपकते हैं क्या? पेड़ में लटकते हैं क्या? जमीन से उठते हैं क्या? नहीं, गर्भ से आते हैं। तो वो गर्भ किसका? सतीत्व का, शक्ति युक्त हो तो माँ से ऐसा पुत्र संतान लाभ होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य पुरुषों के लिए और सतीत्व कहाँ के लिए? माताओं के लिए। तो बोल रहे तू सती है माता यशोदा, इस तेरे घर में से लाला भयो है। हरि को तुम तार को टच मत करो, काल सर्प है। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो नंद महाराज बहुत खुशी खुशी रह गए और नेक्स्ट दिन नंद महाराज अपना कर देने के लिए मथुरा में चले कंस को, सालाना कर। और कर क्या है? गो पदार्थ, पैसा नहीं, सब गोमय, स्पेशली घी। स्पेशली घी, क्योंकि क्यों घी? दूध दही तो नष्ट हो जाएगा, घी नष्ट नहीं होता। तो ये सब देने के लिए कर रूप में नंद महाराज गए। वहाँ पे वसुदेव जी से मुलाकात हुआ और वसुदेव क्या आप्यायन कर रहे हैं, क्या मिल रहे हैं। यहाँ पे एक श्लोक में एक बहुत सुंदर शिक्षा दिया गया है कि देखो, भगवान के काल के नियामक रूप से बंधु, सतबंधु, बंधु माने बंदूक नहीं, तुम्हारे कंधे में रखने वाला, बंदूक देने वाला वो बंधु नहीं, बंधु। बंधु का दो अर्थ है, पता है? तो तुम्हारे कंधे में बंदूक रख के चलाने वाला वो एक बंधु है, वो बंधु नहीं, सतबंधु, मित्र। अच्छा, इसको इंग्लिश में बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। ये 500 600 फ्रेंड लिस्ट है फेसबुक में, ऐसा नहीं होगा, ये कोई एक तो होगा। ये भी जान के रखनी, बहुत बहुत बीमारी है आप लोग, हम लोग मन में सब मेरे बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड सब लोग नहीं होते, 2-3 बहुत, वही भाग्य हुआ, भाग्य में लिखा हुआ तो मिलेगा, मिलना है इस कलयुग में, ऐसा एश्योरेंस नहीं है। तो बेस्ट फ्रेंड, मित्र, उसे बोलते हैं संस्कृत में सुहृद, सुहृद व्यक्ति, सुहृद, हृदय में उसको सुविचार है आपके लिए, वो आपके लिए सोचता है, भविष्य के लिए सोचता है, वो है सुहृद। तो ऐसे लोग, तो वसुदेव बोलते हैं कि ऐसे लोग एक तो बहुत कम होते हैं जीवन में। देख, वसुदेव बोल रहे हैं, शास्त्र में बोल रहे हैं, और ऊपर से काल के नियम में प्रभाव से कभी वो मिलते हैं, कभी बिछड़ते हैं, हमेशा साथ नहीं रहते। तो आज मेरा क्या सौभाग्य है, मेरे सुहृद नंद महाराज का दर्शन लाभ हुआ। एक वसुदेव बोल रहे हैं, कितना बड़ा बात बोला है। हाँ, तो पता नहीं फिर काल का कब समय होगा कि आपसे फिर से भेंट होगा, लेकिन इस समय जो आप मिले हैं ये मेरा सौभाग्य है, आप आए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, कंस के द्वारा सिर्फ एक ही लाइन बोला, कंस के द्वारा अभी बहुत सारा कुप्रवृत्तियां चालू हो, आप कर दे दिए हो, तुरंत वृंदावन में चले जाओ बोल के, सिर्फ एक संकेत में बोला, रिजन में कुछ नहीं बोला। और वसुदेव जानते भी नहीं है कि कंस ने क्या प्लान बनाया है, वसुदेव नहीं जानते, तो इतने जानते कुछ होने वाला है, कुछ ये लोग करने वाले हैं। तुरंत ही जैसे वसुदेव ने बोला, तो देखिए मैंने कल भी कहा था, वसुदेव के सत्यवचन के ऊपर सब लोग विश्वास करते थे, क्योंकि उन्होंने बोला है, नंद बाबा उसको विश्वास करके तुरंत चले, वो नहीं कुछ होने वाला है, वसुदेव ने कहा। चलिए, रास्ते में आते आते उन्होंने बहुत अशुभ लक्षण देखे, विचार कर रहे कि पता नहीं क्या हो। वसुदेव ठीक ही कह रहे हैं। और इधर गोकुल में सबसे पहले राक्षसी का आगमन हुआ। आज हम लोग लीला करने ही वाले थे, लेकिन कर नहीं पाए समय के अभाव से। पूतना, पूतना का आगमन हुआ। पूतना के बारे में भागवतम ने दिया है, अहो बकीदं स्तनकालकूटं जिहंस अपि अपायाद। हाँ, लेभे गतिं दातृपदं उचितां कंबा दयालुं शरणं व्रजेत।
आप आया अभी साध्वी भागवतम में कहा गया बकी, बकासुर की बहन। अभी आप लोग सोचेंगे कि बकासुर तो बक है, ये ऐसे सुंदर नारी कैसे हैं? बहन तो फिर वो भी तो बगुला होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे देखिएगा शास्त्रों में आचार्य माने ठाकुर भक्तिविनोद ने कहा है, इसका सिग्निफिकेंस है। एक पता है तो एक कहावत, एक वर्ड है, अच्छा वो आईना है वैसे तो खिड़की है। वहाँ पे लोग जाते हैं, मैंने वो वहाँ भीड़ भी देखा, वैसे तो जब आईना में वो लोग थे तो मैंने भीड़ देखा, वैसे खिड़की है। क्या कह रहा था? हाँ, ठाकुर भक्तिविनोद यहाँ पे एक बहुत सुंदर एक अंतरंग गुह्य ढंग से समझा रहे हैं कि देखो भगवान के वैष्णव भक्त लोग जो भक्ति मार्ग में आए हैं, बहुत भक्ति मार्ग में जो आए हैं वो लोग तो बहुत भाग्यवान हैं और बहुत जन्मों की सुकृति के बाद आए हैं, बहुत जन्मों के, एक जन्मों के नहीं। कहीं नाली के कीड़े थे, वहाँ पे कोई वैष्णव ने खा के कुल्ला कर दिया, वो दाना हमने खा लिया तो हम लोग को ये मौका मिला, ये सब सुकृति। अच्छा एक चीज है, पाप और पुण्य जो है वो मनुष्य को होता है कि नहीं? मनुष्य योनि में पाप पुण्य होता है, काउंट होता है, लेकिन पशु योनि में पाप पुण्य काउंट नहीं होता, उनका तो प्रकृति के अनुसार ही है। लेकिन सुकृति एक ऐसा चीज है सब योनि में होता है, चाहे किसी भी योनि में जाए। किसी कुत्ते के महाप्रसाद खा लिया है उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, 100% मिलेगा, भक्ति का चांस मिलेगा। किसी पेड़ में से आप फूल ला रहे हैं, वो पेड़ का फूल का माला भगवान को अर्पित कर रहे हैं, उस पेड़ की योनि में जो आत्मा है उसको मौका मिल जाएगा, ये सुकृति हुआ। सब्जियां ला रहे हैं, कुछ भी जहाँ से भी ला रहे हैं, सुकृति मिलेगा। हरि नाम हो रहा है, आप जा रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, समस्त तरंगे शब्द ध्वनि किसी दीवार में लग रही, वहाँ पर कीड़ा है उसके ऊपर लग रही हैं, उसको सुकृति मिल रहा है अनजाने। और ऐसा ही करके हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एक्चुअली, और मैं प्रवचन दे रहा हूँ, यही एक्यूमुलेट हो गए। तो बहुत जन्मों के बाद लोग भक्ति में आते हैं, भक्ति में आने के बाद ठाकुर भक्तिविनोद ने बोला है कि बकासुर और बकी, ये लोग क्या थे? देखिए यहाँ पे वर्णन है, पूतना जब आई लोग समझे कि पार्वती है क्या, ऐसा सुंदर सज के दिव्य गंधानुलेपना, दिव्य गंध निकल रहा है, उस गंध से लोग मोहित हो जा रहे हैं। जो काम कर रहे हैं वो काम करके स्थगित रह जाता है, पूतना गुजर रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कोई सोच रहा है कि कोई अप्सरा है या भाग्य की देवी महालक्ष्मी आई है क्या ब्रज में। यहाँ पे दिया रमा ब्रजे चरे, यहाँ पे दिया है क्या रमा ब्रज में चल रही है। हाँ, लेकिन वो कौन है? वो राक्षस है। तो भक्तों में कभी भी ऐसा बगुला भगत जैसा गुण कभी ना आए। इसे क्या बोलते हैं? दाम्भिकता, जो मैंने बोला संगदम्भी, यानी भक्तों के अंदर ये पूतना के भाई जो लोग रूप बदलने में बहुत होशियार हैं, ऐसा गुण अगर आ गया तो वो भक्त नहीं है, वो असुर बन जाएगा। उसका उदाहरण क्या है? नरकासुर। नरकासुर भगवान का बेटा था, उसे भौमासुर भी कहते हैं। जब भगवान के साथ विवाह हुआ था वराह देव का, भूदेवी का, तब उनका जन्म हुआ था, उनका नाम भौमासुर। और एक उदाहरण है, वो है दिवीर वानर। सुना है नाम दिवीर वानर? रामायण में बहुत उसका उल्लेख है। ये दिवीर वानर भगवान लक्ष्मण को बहुत हेल्प किया है रामायण में, लेकिन नरकासुर के असत्संग के प्रभाव में वो उनके साथ चला गया था। और आप जानते हैं भागवतम में दिया है, महाभारत में दिया हुआ है कि उसी दिवीर वानर को बलराम जी ने मारा था बाद में। ये दो उदाहरण हैं कि आपके अंदर ये गुण डेवलप अगर हो गया, ये नकली भगत का, कंठी माला तिलक धारण करके बहुत हरे नाम हरे कृष्णा, बहुत चिल्ला चिल्ली चिल्लम चौट, और असली जीवन में कुछ और। तो इसलिए अहो बकी दम स्तन काल बकी,
है तो बकासुर की बहन लेकिन बक जैसी नहीं है। समझ में आया बात? ये है पूतना का असलियत। इसलिए पूतना का शुरुआत हो रहा है। क्यों शुरुआत हो रहा है? क्योंकि भक्ति जीवन में ऐसे ही पूतना का शुरुआत सबसे पहले होता है। सबसे पहले भक्ति का बाधा पूतना है, शो ऑफ। भक्ति में जब आएंगे ना, सबसे पहले कौन आएगा? पूतना, बाधा, शो ऑफ का एक नेचर आ जाएगा। अगर आपने उसको सीरियसली ले लिया, आप गए काम से। आप मरने के बाद देखो क्या नहीं, मैं वाटर फॉर्म में हूँ। भगवान बोलेंगे नकली भक्तों का नकली गोलोक वृंदावन था। भगवान फिर ऊपर से बोले, आकाशवाणी होगा, नकली भगुला भगत तो नकली गोलोक वृंदावन था। नकल, तुम भी नकल थे, तुम्हें नकल मिला। समझ में आया बात? सब कुछ बिगड़ जाएगा आने के बाद में। इसलिए पूतना से शुरुआत हो रहा है। और ब्रज में देखिए, ब्रज में पूतना जाती हैं ब्रज भक्तों के पास। ये ऐसा नहीं सोचिए कि कंस ने पूतना को भेजा, ये भगवान ने ब्रजवासी को परीक्षा के लिए भेजा पूतना को। पूतना ही जा रही है, यानी शो ऑफ जा रहा है। अभी ब्रजवासी लोग आकर्षित होते हैं कि नहीं होते हैं, वो अलग बात है। समझ रहे हैं ब्रजवासी लोग। और यहाँ पे दिया है कि पूतना ने बिना यशोदा माँ से पूछ के लाला को गोद में ले लिया। और ये लोग समझे कि बहुत मांगलिक स्त्री है, लगता है कोई उच्च कुलीन ब्राह्मण की पत्नी है, ये गोद में लेगी तो मेरे लाला का भला ही होगा। इसलिए निर्वाक रह गई। रोहिणी ने भी देखा और इंद्र ने भी देखा, माता यशोदा ने, और समस्त पीवरी रानी ने भी देखा, उनकी जेठानी ने भी देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। हाँ, और भगवान पूतना को, और पूतना दिन बोलते हैं यहाँ पे दिया है, और ठुमक ठुमक के लेके चलने लगी। हाँ, चोरी कैसे करता है? समझ में नहीं आएगा चोरी, वो तो चोर बोलते हैं ना। बंगाली में कहावत है कि क्या कहावत है, वो चोर अगर पकड़ा जाए तो चोर नहीं है, कैसा कुछ कहावत है। तो चोरी कैसे हुआ? चोरी माने पकड़ा ही ना जाए, हाथ की सफाई। तो चोरी करके जा रही हैं, बहुत ठुमक माने बहुत नाजुक एक भंगी में निकल, माने पतली कलीस निकल जा रही है, लेके चली जाएगी अभी। तो ऐसे ही चली जा रही है। और जाते ही उसने क्या किया? अपना विषयुक्त स्तनपान, वो जो लिखा है ना, जिगांक्षय अपाययात, जिगांक्षा जो मारने के लिए आए थे, दूध पिलाने के माध्यम से, अपनी असाध्वी, उनके मन वास्ता ठीक नहीं था, कृष्ण को मारने के लिए आई थी, तो इसलिए अपनी असाध्वी वे विष, हे भगवान तो ताको छू मत। हरे कृष्ण, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, विष युक्त स्तन को पान करवाने लगी भगवान को। भगवान को बहुत क्रोध आया, इसलिए नहीं कि उस स्तन पान करवा दिए। भगवान को क्रोध इसलिए आया कि हरि बोल, हरे कृष्णा, कि मेरे स्पर्श सुख का इसको भाग्य से मेरा स्पर्श मिला है। मेरा, मैं त्रिजगत का स्वामी हूँ, मेरा स्पर्श इसने किया है, मुझे उठाया है इसने, लेकिन फिर भी इसकी चेतना जागृत नहीं हुई। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने उसी दूध के साथ उसका प्राण वायु शोषण कर लिया। ऐसा पीड़ा हुआ कि वो अपने विराट, अपने असली रूप में आ गई, और चिल्लाती हुई, गरजाती हुई जाके वन में गिरी। 12 मील लंबा उसका बॉडी था, ऐसे भागवत में दिया है, 12 मील लंबा। और कृष्ण को देखते देखते प्राण त्याग दिया। जो वहाँ पे वन में थे, उन्होंने देखा एक दिव्य ज्योति निकल के कृष्ण में समा गई। इसे बोलते हैं ईश्वर सायुज्य मुक्ति। इसमें क्या होता है कि लगता तो है कि ईश्वर में विलीन हुआ है, लेकिन बाद में वो ईश्वर से लेके वो वैकुंठ में स्थानांतरित हो जाते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है कि लेवे गतिं धात्रीपदाम उचिताम, धात्रीपदम उचिताम, उनको धात्रीपद प्राप्त हुआ वैकुंठ में।
क्या हुआ है रे, कुछ हुआ है माइक में फिर से? हरे कृष्णा। धात्रीपद मिला। तो पूतना का ऐसे करके संहार हुआ, पूतना मोक्षण हो गया। नंद बाबा इतिमध्य में आए और देखा वो गिरी जब तो वनों के ऊपर गिरी, इतना बड़ा शरीर, तो बहुत जोर आवाज़ हुआ, धूल उड़े और पेड़ के जितने पक्षी हैं जो जानवर वो लोग चिल्लाते हुए बाहर निकल के आ गए। हाँ, पूतना गिरी। सब लोग सोचे कि पर्वत टूट के गिर गया है ऊपर से और ब्रज में भूकंप आया है। नंद बाबा अपने समस्त सहयोग के साथ, नंद बाबा जब जाते थे वन में मथुरा में, तो कुछ वृद्ध गोप वहाँ पे रहते थे, बाकी जितने पुरुष थे सब जाते थे वहाँ पे। कोई जवान पुरुष रहता नहीं था उस समय। वृद्ध गोप को छोड़ के जाते थे कि आप लोग औरतों को संभालना, तो कोई नहीं था। वृद्ध लोग को घबरा गए और सारे पुरुष लोग आ गए। फिर लौट के नंदा, अरे क्या है क्या है? पहले तो उस तन को देखा तो लगा 2 पहाड़ के श्रृंग। हाँ, ऐसा वर्णन है, हंसो मत। हाँ, तो समझ गए क्या है। फिर देखा एक विवत्स राक्षसी और उसमें हमारे बाल कृष्ण खेलते हुए। जल्दी से जाके उनके स्तन से बाल कृष्ण को लिया और देखा कि इतने बड़े राक्षसी, क्या दैवात हुआ कि मेरा बाल कृष्ण जिंदा रह गया। ये मानने तो आई थी पूरा प्लान के साथ, लेकिन क्या दैवात है, क्या दैव योग से मेरा बाल कृष्ण का कुछ भी नहीं हुआ। नंद बाबा थर-थर काँप रहे हैं। माता यशोदा वो राक्षसी को नाम सुन के बेहोश हो गई। हाँ, सब लोग घर में लेके आए। नंद बाबा समस्त गोपों को लेके गए। अभी इतना बड़ा बॉडी गिरा तो करेंगे क्या, तो उन्होंने बॉडी के टुकड़े किए। हाँ, 3 दिन लगा उसका क्रिमेशन करने के, जलाने के लिए। 3 दिन टुकड़े कर करके और लकड़ियों के साथ जलाया गया। जब जलाया तब चंदन की खुशबू आई, बहुत सुंदर सुरभ, पूरे ब्रज में भर गया। हाँ, सोचिए, तो भगवान स्वयं उठे थे ना। ये महाराज बलि की बहन थी रत्नमाला पूर्व जन्म में। तो वामन भगवान जब आए थे, तो वामन भगवान तो आकर्षित होते ही है ना। भगवान को जब भगवान अवतरित होते, भगवान को देख के कुत्ता बिल्ली गधा भी जानता है भगवान है, ये भगवान का शक्ति है। तो भगवान वामन रूप में आए, बहुत सुंदर। और जब दर्शन किया रत्नमाला ने, तब मन में सोचा कि काश मेरा ऐसा पुत्र होता। उसके बाद जब बलि को भगवान ने दंड दिया, तब बोला कि अगर मेरा पुत्र होता तो विश्व ला के मार देती। तो दोनों ही पूतना के रूप में, पूतना वही है रत्नमाला, तो वो दोनों ही इच्छा भगवान ने एक साथ, तथास्तु, भगवान आए हैं, तुमने ऐसा इच्छा की, या सोचिए वो दोनों इच्छा ही भगवान ने पूर्ण कर दिया। तो ऐसे नित्य नित्यानाम चित्तस चेतना नाम एको बहुनाम जो विद्यार्थी कामन, वेद कहता है। एक होकर भी बहुत सारे लोग कामना एक साथ पूरी कर देंगे, वो भगवान है। और हम लोग जो भगवान बनने की कोशिश करते हैं, भक्त बनने की कोशिश करते हैं, जो एक कामना पूरा कर नहीं सकते किसी का, हम लोगों को उस अहंकार को नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान में ये शक्ति है, एक होने के बाद भी बहुत सा जीवात्मा कामना एक साथ पूरी करने समर्थ है भगवान, ये भगवान है। ऐसे हुई छाई बाबा, और शिरडी वाले, पोटली बाबा, ये सब भगवान नहीं। समझ में आया? भगवान किसी के शास्त्र से पढ़िए, ये भगवान है। तो यहाँ पे फलश्रुति दिया है कि जो पूतना मोक्ष लीला सुनेगा, सुनाएगा, श्रवण करेगा हृदय से, उसको भगवान के प्रति प्रीति लाभ होगा। ये पूतना लीला श्रवण का फल है। इसके बाद भगवान 6 महीने के होते हैं, उसके बाद का लीला दिया हुआ है। नंद बाबा तो बार बार विस्मय कर रहे हैं और बार बार वसुदेव की कथा को याद कर रहे हैं कि वसुदेव ने सही कहा था, कुछ होने वाला है और एकदम सच निकला, और आगे की भी हम लोग सावधान रहना है। तो अभी जब बाबा जाते थे मथुरा में किसी काम से, अभी सबको लेके नहीं जाते थे, एक टोली को रखते थे यहाँ पे, कुछ हो तो देखना। लेकिन
भगवान का अलग विचार। और यहाँ पे आचार्य लोग एक चीज़ भी कहते हैं, देखो हम लोग सोचते हैं भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, पूरा भाग्य परिवर्तन होकर सौभाग्य आ जाएगा। इस संसार में जब तक देह धारण किए हुए हैं ना आप लोग, देह है आपका, तब तक ये कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं। अरे भगवान रामचंद्र को भी, भगवान को अवतरित हुए तब भी वनवास लेना पड़ा, और हम लोग सोचते। और महालक्ष्मी वो कौन है? माँ सीता, जानकी वैदेही, उसको 3 बार भगवान से वियोग सहना पड़ा इस संसार में, और हम लोग सोचते हैं कि सब पूजा पाठ इत्यादि कुछ करके हम लोग का लाभ हो जाए। इस कारण से भगवान के पास आते हैं तो वो उचित नहीं है, क्योंकि आप ये लीला जानते हैं, सुनते हैं, देख चुके हैं। ये आशा क्यों करते हैं? ये आशा क्यों करते हैं? ये आशा नहीं करना चाहिए। भगवान के पास भगवान की सेवा करने के लिए आना चाहिए, भले उसका फल लाभ हो या ना लाभ हो, उस आशा से नहीं आना चाहिए। ये भगवान ने गीता में निष्काम कर्मयोग रूप में दिया। निष्काम कर्मफल तब तक भोगना पड़ेगा जब तक फल भोगने की आपकी इच्छा रहेगी, ये याद रख लीजिए। भगवान ने कर्मयोग की शिक्षा में क्या कहा है? यही शिक्षा एकदम सिंपल चीज है। 2 चीज कहा है। क्या कहा है? माँ कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म जो तुम कर रहे हो ना, नंबर 1 उसका फल की आशा मत करो। माँ कर्म फल हेतु भूमा, 2 नंबर कहा। तुम्हें कोई फल लाभ हो कर्म करने के बाद, तो ये मत सोचा तुम्हारे वजह से लाभ हुआ है। ये 2 चीज नहीं करना है तो तुम कर्मी योगी बन जाओ। संज्ञासु कर्मणि अकर्मणि। तुम कर्तव्य बोध से कर्म करो, बच्चा पालन, परिवार पालन कर्तव्य बोध से करो, लेकिन फल भोगने जाओगे तो दुख ही भोगोगे। ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, फल भोगने की आशा से मुक्त हो जाओ। ये भक्तों के लिए भी, हमारे लिए भी है। हाँ, बहुत भक्त प्रचार करते हैं हमारे बहुत फॉलोअर बन जाए, उसके आशा से। हाँ, कथा कर रहे हैं कि बहुत यूट्यूब में लाइक मिले, मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, हैं अभी भक्त लोग ऐसा कर रहे हैं। जन्म लेना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, राय जैसा सूक्ष्म है। जन्म लेना, माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। फल भोगने की इच्छा है ना, जन्म लेना पड़ेगा। फिर वही शुरू ABCD, शुरू होगा वहां से, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये चलता रहेगा। तो ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। फल की आशा नहीं करना, और कभी फल मिले तो उसको, उसका कारण खुद को नहीं मानना। किससे मिला है? भगवान की कृपा से मिला है। ये 2 चीज जो लोग प्रैक्टिस करना समर्थ हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, गीता में कहा है, ये इसे बुद्धि को कहा गया है, मुक्त हो जाएगा। वो मुक्त हो गया है, मुक्त हो जाएगा, फिर मरने के बाद मुक्त हो जाएगा। कोई फल भोगना नहीं पड़ेगा। हाँ, भोग की इच्छा जब तक रहेगी, फल भोगने की इच्छा जब तक रहेगी, तब तक दुख का मोचन कभी भी नहीं है। इसलिए अरे मेरे ऊपर आ गए। इसलिए कभी भगवान के पास ये मांगने नहीं जाए, माने हम लोग दुख को दूर करने के लिए जाने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? ये लीला सुनिए, जब से भगवान वृंदावन में आए तब से ही परेशानी शुरू हो गई। उसके पहले सुखी थे वृंदावन वासी लोग। भगवान का एंट्री हुआ कि नहीं कि पोटना आके खड़ी हो गई। अब देख के बाद एक चलेगा, ये रियलिटी है। इसलिए भगवान की भक्ति करना है तो ये सब जान के भक्ति करना है। ये मत सोचिए कि तो नाम जप कर ले, तिलक पहन लिया, आज तो पैसा मिलने वाला है। ये सब नहीं, भक्ति के साथ ये सब कोई संबंध ही नहीं है। भक्ति किसी और चिड़िया का नाम है। भक्ति के साथ ये सब कोई संबंध नहीं है। भक्ति माने विशुद्ध प्रेम भगवान के प्रति, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा को भक्ति कहते हैं। इसीलिए हम लोग रथ यात्रा कर रहे हैं ना, एक कथा कर रहे हैं, भगवान को भगवान को सुना रहे हैं, वृंदावन लीला उनको सुना रहे हैं, फिर भगवान प्रसन्न हो जाए। और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। भले ही आपको दुख मिले जीवन में, भले ही आपका जीवन में बहुत आशाएं हैं जो पूर्ण नहीं हुई हैं। हाँ, ऐसा है, बहुत लोग आशाएं पूर्ण नहीं हुई हैं,
भले ही ऐसा जीवन चलता हो, लेकिन जब मरेंगे हम आपको पूर्ण कर देंगे भगवान, ये विश्वास करें। और आपको इस अपूर्ण हृदय के संसार में आना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे किसी का हृदय पूर्ण नहीं हुआ है। आप देखिए, क्या आज तक भी टाटा बिरला ने बिजनेस करना बंद किया है क्या? कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत पैसा हो जाएगा तो मैं एंजॉय करूंगा। आज तक भी ये बंद हुआ है क्या इन लोगों का पैसा कमाना? असंतोष, अपूर्णता। और भगवान के एक भक्त, हाँ, सुदामा जैसे, उसमें पूर्णता। भगवान के एक भक्त सूरदास जैसे, अंधे जन्मांधे, परम पूर्णता, परम तृप्तता। ये है भगवान की भक्ति का रहस्य। जो जान गया वो तो पार लग जाएगा, और जो नहीं जाना वो माँ के गर्भ में आता रहेगा, जाता जाएगा, आता रहेगा, जाता जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक सुनेंगे, और कल हम लोग फिर इसके आगे कथा सुनेंगे। जटावटसुर इत्यादि असुर। ये डिटेल में मैंने इसलिए कहा कि इसमें बहुत सारा विज्ञान था। कथा में विज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो हम लोग को अपनाना है। कथा तो सुन के आनंदित होना है, सब कुछ कर नहीं सकते। विज्ञान को अपना सकते, उससे हम लोग कथा में प्रवेश कर सकते। इसलिए वो विज्ञान जानना बहुत जरूरी है। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।